धनबाद लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी अनुपमा सिंह के पति सह बेरमो विधायक अनूप सिंह की मौजूदगी में यूथ कांग्रेस की बैठक धनबाद के होटल में हुई, जहां यूथ कांग्रेस से जुड़े कार्यकर्ता भरी संख्या में मौजूद रहे। बैठक में अनूप सिंह ने कार्यकर्ताओं का विचार जाना एवं उनसे सुझाव भी लिए। वहीं मीडिया से बात करते हुए अनूप सिंह ने भाजपा के उस आरोप का जवाब दिया जिसमें कहा गया था कि कांग्रेस अल्पसंख्यक लोगों का वोट पाने के लिए बहुत संख्यक हितों पर समझौता कर रही है। अपने मैन्युफैक्चर के माध्यम से सिर्फ अल्पसंख्यक हित साधने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही भाजपा के धनबाद उम्मीदवार पर भी सवाल खड़े करते हुए कहा कि भाजपा के लोग ही अपने कार्यकर्ता पर हमला करवाते हैं। झारखंड ही नहीं बल्कि पूरे देश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। समझना होगा कि ढुल्लू महतो जी का विरोध उनके घर से ही शुरू हुआ था और उनकी घर की महिलाओं ने विरोध किया था और आप ही के मीडिया बंधुओं के समक्ष उसका सबूत भी होगा। ये मैं नहीं बोल रहा, ये आप लोग सबको मालूम है कि उनके घर की महिलाओं ने क्या आरोप लगाया था उनके ऊपर। बीजेपी के आने से क्या होगा? जो आपके वोट देने का अधिकार है वो भी छीन जाएगा। बोकारो जिला में आता है और मैं भी बोकारो जिला से हूँ और अनुपमा सिंह की पैदाइश बोकारो विधानसभा में हुई है। मेरी पैदाइश बोकारो विधानसभा में हुई है। अनुपमा सिंह का घर बोकारो का है। तो बाहरी बोलने से कोई बाहरी नहीं हो जाता है। आज जयराम महतो हमें बाहरी बोल रहे हैं, आज जिनको टिकट नहीं मिला वो हमारे को बाहरी बोल रहे हैं। हम उनके कहने से बाहरी थोड़ी हो जाएंगे। लेकिन ये आप लोग सबको तय करना है कि जो प्रत्याशी आ रहा है ना, वो आप तमाम पत्रकार को कल बाहरी बोलेगा। इसलिए आप तय करिए कि आपको क्या करना। जाति के लड़के को मारा गया, वो भले किसी भी गुट से आता हो, था तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता। भले मीडिया के समक्ष बोला गया हो कि रागिनी सिंह के समर्थक हैं, लेकिन है तो बीजेपी के कार्यकर्ता। और उसको 20 लाख के रंगदारी के एवज में उसको मारा गया। उसमें वो खुद बोल रहा है, उसका भाई बोल रहा है कि कट्टा उसके जेब में डाला गया। वो कौन से वर्ग से आता है कि ना कोई वेरिफिकेशन पर, ना कोई जांच पर एक उपायुक्त द्वारा सीधे नॉमिनेशन रद्द कर दिया जाता है। ऐसा दिखाने की कोशिश की जाती है कि वो जो उपायुक्त हैं वो हैंड राइटिंग एक्सपर्ट है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, ये तानाशाही है और बीजेपी वो हर हथकंडे अपना रही है जिससे उससे 1-2 सांसद की बढ़ोतरी हो सके। आने वाले समय में ज़्यादा दिन दूर नहीं है जब आप लोगों ने 10 साल बर्दाश्त किया है तो 1 महीना और बर्दाश्त करिए। 6 तारीख को आपको पता चलेगा कि यहाँ से बीजेपी पूरे झारखंड से नहीं पूरे हिंदुस्तान से हटने का काम करेगी और ये महागठबंधन की लड़ाई को हम लोग जीतेंगे। आप खुद समझे ना कि जो बीजेपी को पिछले बार 38% वोट आया, वो बीजेपी के साथ महागठबंधन के जो लोग थे उनके साथ उन्होंने इस बार उन्हें छोड़ दिया और बीजेपी का जो कोर वोटर था वो 28% था। 10% वोट उनको उनके अलायंस पार्टनर्स के थे, उनके अलायंस पार्टनर्स ने उन्हें छोड़ दिया। आज उनके अलायंस पार्टनर उनके साथ नहीं है। तो कहाँ से उनको आप 70% वाले लोग जो महागठबंधन में हैं उनको आप कंपेयर कर रहे हैं। वोटिंग तो संख्या के आधार पर होगी, वोटिंग तो इंडिविजुअल के आधार पर होगी, वोटिंग तो पॉपुलेशन के आधार पर होगी, वोटिंग परसेंटेज के आधार पर होगी। जब 70% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज विद द महागठबंधन ऑफ द यूपीए सेकेंड अलायंस विच इज इन दी राइट नाउ इन द फॉर्म ऑफ इंडिया गवर्नमेंट, तो आपको समझना होगा कि हम बहुत आगे हैं उनसे। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि जिस कांग्रेस पार्टी को बीजेपी ये समझ रही है कि कांग्रेस मुक्त का नारा वो 10 साल से दे रही है, बीजेपी 2 पे थी तब जाके वो सरकार बना ली। हम तो 54 पे थे और आने वाले समय में हम महागठबंधन के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर इससे हमें फर्क नहीं पड़ता है। 6 तारीख को आपको पता चलेगा कि महागठबंधन इंडिया अलायंस जीत रहा है और उनकी सरकार भी बना। एक बात बताइए, जिस वर्ग से हमारे यहाँ के धनबाद के प्रत्याशी आते हैं, ओबीसी वर्ग से आते हैं। ओबीसी का रिजर्वेशन किसने कम किया? मनमोहन सिंह जी ने कम किया।
हेमंत सोरेन जी ने कम किया कि यही रघुवर दास और यही नरेंद्र मोदी जी ने कम किया। हमने तो 27% पास करके विधानसभा से भेजने का काम किया, जिसको यहाँ के गवर्नर जो कांग्रेस के विरोध में, जो जेएमएम के विरोध में, जो राजद के विरोध में बैठाए गए हैं, जिन्होंने अपना बीजेपी का कार्यकर्ता का फर्ज निभाते हुए उस बिल को भी रोकने का काम किया। तो डुल्लू मातो चाहे कितना भी बोल लें, ओबीसी वर्ग के लोग आज पढ़े लिखे हैं और निश्चित तौर पर अपने मत का प्रयोग करना जानते हैं और आने वाले समय में वो प्रयोग करेंगे भी और काम भी करेंगे। और बीजेपी जो बोलती है कि अल्पसंख्यक को फायदा पहुंचाया जा रहा है, आज डुल्लू मातो अल्पसंख्यक तो छोड़ दीजिए, फॉरवर्ड तो छोड़ दीजिए, सबसे ज़्यादा अगर शोषण किसी करने का काम कर रहे हैं बाघमारा विधानसभा में, तो वो तमाम लोग ओबीसी वर्ग से आते हैं।